कि जो ब्लड गिरा हुआ है, देखिए यही ब्लड जो गिरा हुआ है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, पूरा ऐसे लेट रहा था और बार बार ऐसे उठ रहा था, लेकिन कोई 4 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वो भी ट्रक के चपेट में आने से मौत हुई। आखिर क्यों औरत को जाके वीडियो दिखाते? मेरा कहना यही, जाके अपने औरत को दिखाते, अपने बाल बच्चा को दिखाते कि देखो ये लड़का तड़प रहा है। देखकर रात में मुझे नींद नहीं आया कि हम जरूर घटनास्थल पहुंचेंगे और सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार लोगों की मानवता कहां चली गई है। उन लोगों को तो मन से निकल रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कल एक यहाँ से मानवता के शर्मसार करने वाली एक तस्वीरें सामने आई थी, जिसको कई चैनलों ने खबर दिखलाया था, हमने भी खबर दिखलाया था, लेकिन वीडियो ऐसा था कि हम चैनल पर खुलेआम नहीं दिखा पाया था। लेकिन लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे देखा होगा कि जो यहाँ पे मानवता के शर्मसार करने वाली तस्वीर आई थी। कल इसी समय थोड़ा देर पहले या थोड़ा देर बाद एक घटना घटा हुआ था। एक लड़का का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक डंपर वाला ने उस स्कूटी में मार दिया, जिसके बाद वो लड़का गिर गया। 1 घंटा तक लड़का जो था तड़पता रहा, लेकिन कोई उसको उठाने तक नहीं आया और ना कोई अस्पताल पहुंचाने तक आया। यहाँ से कुछ दूरी पर दरौंदा थाना है और दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे 2-2 एम्बुलेंस लगी हुई है, लेकिन कोई इसको सूचना नहीं दिया और ना कोई यहाँ पे देखने आया। जो गश्ती की गाड़ी होती है, वो भी पुलिस की जो गश्ती की गाड़ी थी उस समय कहाँ थी, यह भी काफ़ी सोचनीय वाला बात है। जो वीडियो है काफ़ी शर्मसार करने वाली की बात है। आगे तस्वीर दिखाइए कि जो ब्लड गिरा हुआ है, देखिए यही ब्लड जो गिरा हुआ है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और जो लड़का यहीं पर लेटा हुआ था, यही जो दृश्य यहाँ पे लेटा हुआ था, इसे बता रहे हैं कि पूरा ऐसे लेट रहा था और बार बार ऐसे उठ रहा था, लेकिन कोई यहाँ पे उठाने वाला नहीं था। यहाँ आसपास के दुकानदार थे, स्थानीय लोग भी थे, यहाँ इकट्ठा हुए थे। बहुत लोग देखा वीडियो में इकट्ठा थे, वीडियो बना रहे थे। शायद वो अपने औरत को जाके वीडियो दिखाते। मेरा कहना यही, जाके अपने औरत को दिखाते, अपने बाल बच्चा को दिखाते कि देखो ये लड़का तड़प रहा है। शायद तुम्हारा लड़का होता तो तुम क्या करता, ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो तस्वीरें आई थी यहाँ पे, काफ़ी घिनौना तस्वीर आई थी, जिसमें लोग देख रहे थे, लेकिन कोई उस लड़का को उठाने तक नहीं। 1 घंटा तक लड़का तड़पता रहा, सोता रहा, उठता रहा, लेकिन कोई पूछने, उसका कोई सर में चोट नहीं लगा था, उसका हाथ पूरा मतलब कुचला गया था। शायद वो समय से अस्पताल पहुंच जाता तो शायद भाग भरोसे बच जाता, तो आज उस घर की खुशी रहती। लेकिन इकलौता पुत्र था जो रोहित था, मनोज त्यागी, जो महाराजगंज के हैं, काजी बाजार के समाजसेवी हैं, चर्चित लोग हैं, उनका एक इकलौता पुत्र था रोहित कुमार, उसका कल मौत हो गया यहीं सड़क हादसे में। यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कल यहाँ पे आपने देखा होगा कि सड़क हादसा हुआ है, लड़का तड़पता रहा, कोई उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने नहीं आया। आखिर क्यों? कितना शर्मसार की बात है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और लोग तमाशाबीन बढ़ के तमाशा देखते रहते हैं। बहुत दुख की बात है। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे देखने को घटनाएं मिली है। हमने उसका जीता जागता उदाहरण हम पेश करने के लिए भी तैयार हैं। एक बारिश का दिन था, बहुत माने कि बारिश हुआ था टाउन में, बाटा के ठीक सामने, और इतना बारिश हुआ था कि बेचारा वो करीब 70 बरस का बूढ़ा थे, वो नाला में गिर गए थे ठीक सामने। और कोई लोग आ रहा था, जा रहा था, कोई उसको मैंने हमदर्दी नहीं दिखलाया, सिंगल पर्सन, जबकि मेरे पॉकेट में 2 लाख रुपया भी था। मैंने बारिश का मैंने मुँह माया नहीं किया और पैसे का मुँह माया नहीं किया। मैंने बूढ़े को उठाने का प्रयास किया, लेकिन बूढ़ा हमसे 2 गुना वजन का था। लेकिन उसी में एक छोटा बच्चा आया, यानी 15 बरस का या 16 बरस का, वो बच्चा निकाला। दोनों मिल करके उसको निकाले, लेकिन कोई इस बात के लिए नहीं कहा कि बेटा, कोई ऐसा कहने वाला नहीं। तो आए दिन होते रहता है। लेकिन जो यहाँ पे सामने वीडियो आया है, आपने देखा होगा फेसबुक के, व्हाट्सएप के जरिए जो वीडियो देख रहा होगा, जो यहाँ पे लोग खड़े थे, उनको क्या कहिएगा, किस सबसे उनको दुर्भाग्यता जी, मानवता की दुर्भाग्यता थी जी। इंसान होते भी कि इंसान के मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाया जी। शायद अगर वो लोग आगे बढ़े रहते तो आज शायद लड़का जान बच जाता था जी। अगर वो लोग करते तुरंत पुलिस को सूचना देते या कोई गाड़ी पकड़ कर हॉस्पिटल ले जाते तो हो सकता है कि कुछ चांस था कि बच जाता। ये तो मौत ईश्वर देते हैं, लेकिन ये मानवता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कलंक है जी। देखिए और लोग मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के, जो यहाँ पे शायद रहते होंगे। क्या कल जो घटना घटी हुई है, जो मानवता का शर्मसार करने वाला जो तस्वीर सामने आया है, आसपास दोनों तरफ से लोग आते रहे जाते रहे, लोग यहाँ पे खड़े थे, लेकिन कोई उस लड़का को उठाया तक नहीं। आखिर क्यों नहीं उठाया? पुलिस मान के चलिए कि सक्रिय नहीं था जी। जो व्यक्ति यहाँ पे उठाते हैं उसको पुलिस प्रशासन के दबाव में उस आदमी को केस में फंसा दिया जाता है, इसी के लिए कोई नहीं उठाया। ये बात था जी। देखिए स्थानीय हैं यहाँ के, शायद यहीं पे रहते हैं या जो भी हैं, इनका कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता, जब हम लोग उठाते हैं कुछ तो पुलिस गलत तरीके से हम लोग फंसाता है, केस में फंसाता है। तो मेरी भी आग्रह होगी सीमांत प्रशासन से या पूरे बिहार के प्रशासन से, मेरी हाथ जोड़ के विनती होगी कि आप लोग ऐसे ना करें
कि लोगों को फंसाए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घटती है, कुछ भी होता है तो लोग अस्पताल पहुंचाते हैं या कहीं ले जाते हैं उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आप उसको गलत तरीके से उसको फ़ायदा ना उठाए, उसको गलत तरीके से केस में ना फंसाएं। क्योंकि जो तस्वीर कल सामने आई थी उससे एक मैंने क्या बताएं, मुंह से तो कुछ शब्द नहीं निकल रहा है कि मेरे एज का ही लड़का था, काफ़ी चर्चित लड़का था, काफ़ी अच्छा लड़का था, मेरे क्लासमेट था, यही महाराजगंज के विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ था। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है, जो वीडियो कल से वायरल हो रहा है, देखकर रात में मुझे नींद नहीं आया कि हम जरूर घटनास्थल पहुंचेंगे और सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार लोगों की मानवता कहां चली गई है। लोगों को जो कल यहां पे खड़े थे, लोग देख रहे थे, उन लोगों को तो मन से निकल रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो कल यहां पे घटना हुआ है वो लोग देखे नहीं है, लोग पहुंचा अस्पताल तक नहीं पहुंचाए। हमने देखा कि कुछ लोग थे बाइक से आ रहे थे, पिकअप जा रहा था, क्योंकि प्रचलित रोड है। आप देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियां आ रही है, जा रही है, कोई भी गाड़ी रुका के उसको बैठा के अस्पताल पहुंचा देती, वहां से एम्बुलेंस ले जाता। लेकिन दुर्भाग्य है दरौंदा प्रशासन को भी, दरौंदा अस्पताल के लोगों को भी कि कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा, कोई भी यहाँ पे नहीं पहुंचा कि टाइम से समय से अस्पताल उसको पहुंचाया जाए या सीवान सदर अस्पताल ले जाया जाए ताकि वो बच जाए। क्योंकि लगातार लड़का उठता था फिर बैठता था, कई बार उन्होंने अपने कोशिश किया कि उठ जाए लेकिन उठने के लायक नहीं था। लेकिन उसमें था कि हाँ बच जाता, अगर अस्पताल समय से पहुंचे तो बच जाता। आज घर पे कुछ अलग माहौल होता, लेकिन आज पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मची हुई है। क्या और क्या कुछ कहना चाहते थे आप, क्या कर रहे थे? और कुछ बोल रहे हैं कि एक गोली गए, बंदूक गोली रिवॉल्वर से अगर गोली चला होता तो पुलिस प्रशासन फंसाती, लेकिन एक्सीडेंटल केस था। इसमें प्रशासन के फंसाने का कोई औचित्य नहीं था। तो आराम से लोग पहुंचा सकते थे। सही बोला आपने। कहा ये गोली बंदूक से चलता ना तो उसमें पूछ सकता कि तुम देखा होगा, तुम कौन था पूछते। लेकिन एक्सीडेंटल केस में फंसाने के कोई औचित्य नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत पहले से लागू हो चुका है देश में। देखिए और दुकानदार हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हाँ कल सड़क हादसा हुआ, कैसे सड़क हादसा हुआ। ठीक है, डंपर मार के भाग गया, लेकिन आप लोग अस्पताल नहीं पहुंचा, आखिर क्यों नहीं पहुंचा ये बताइए। आप लोग को गाड़ी रुका के आसपास के जो लोग हैं थोड़ा कुछ क्या आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं पहुंचाए आप लोग बताइए। हम लोग बंद, दुकान कल बंद था। कल दुकान आपका बंद था? देखिए ये बराबर आया है जी। देखिए ये थे, इनका दुकान बंद था और दुकानदार हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, शायद उनका भी दुकान बंद होगा, ये भी हो सकता है। अब किनका किनका दुकान बंद था ये भी हम आपको पता चल जाएगा कि जो बगल का दुकान था कल बंद था, और यहाँ पे जो बाइक का दुकान है ये भी कल दुकान खुला हुआ था कि बंद था। इनसे जानकारी ले रहे कि जो घटना घटी हुई है आसपास के लोग देख रहे थे, ये भी शायद देख रहे होंगे, आखिर अस्पताल क्यों नहीं गए। आपका कल दुकान खुला हुआ था? जी उस समय नहीं आए थे। अच्छा आप नहीं आए थे? देखिए उस समय नहीं आए थे, देखिए उस समय नहीं आए थे, साहब बोले कि हम उस समय नहीं आए थे। अब क्या बोले हम, छोड़िए अब तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो बोलेंगे गलत हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनका दुकान बंद था ये नहीं आए थे। लेकिन जो भी तस्वीरें सामने आई है, जो शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, इस पर मेरी आग्रह होगी, तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील होगी, A1 न्यूज़ के टीम द्वारा अपील होगी सभी लोगों से, जो भी अगर कहीं सड़क दुर्घटना हो रही है तो आप लोग फौरन उसको अस्पताल पहुँचाए। आखिर कोई भी आपका दुश्मन भी क्यों नहीं हो, लेकिन उसको अस्पताल पहुँचाए ताकि वो बच जाए। किसी का घर का अगर चिराग बच जाए, कोई लड़का किसी का बच जाए तो आपको एक एहसान मंद हो गए, आप हो गए कि हाँ इस लड़का को बचा दिए। बराबर वो घर के लोग आपका नाम लेंगे, जब तक मतलब लड़का जिएगा वो खुद नाम लेगा कि हाँ इनके द्वारा मुझे बचाया गया। लेकिन जो कल तस्वीरें आई है, जो महाराजगंज के काजी बाजार के रहने वाले मनोज त्यागी के पुत्र रोहित कुमार का कल यहाँ पे सड़क दुर्घटना हुआ, उनके जाने चली गई, यह बहुत ही निंदनीय बात है। और खास बात है यहाँ देख रहे हैं बालू ट्रक का जो लगा हुआ है, कल यहीं पे डंपर के चपेट से मौत हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे आसपास गाड़ी लगा हुआ है। प्रशासन कहा कि यहाँ पे अधिकार कौन दे दिया गाड़ी लगाने के लिए, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। अवैध खनन, इसको बोलेंगे अवैध खनन, इसको अधिकार कौन दे दिया कि आसपास यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए? परमिशन है किसी को? नहीं परमिशन है। इस पर चाहिए कि पुलिस प्रशासन त्वरित ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, क्योंकि जहां आपने देखा होगा कि ट्रक के चपेट में ही आने से लोगों की मौत हो रही है, ओवरलोड ट्रक हो रहा है, उसमें चपेट से आने से लोगों की मौत हो रही है। लगातार सिवान की बात करें तो इस मंथ में हमको लग रहा है तकरीबन 3-4 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, वो भी ट्रक के चपेट में आने से मौत हुई है। आखिर क्यों हो रही है मौत, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहीं पास में टोल टैक्स भी है, टोल टैक्स से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ से ज़्यादा दूर थाना परिसर नहीं है। इसमें चाहे कि यहाँ का दरौंदा प्रशासन भी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत।